नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24। मैं आपके साथ दिवांशी। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है और एक कंडक्टर के साथ मारपीट होने के कारण हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है। हरियाणा रोडवेज के पहिए इस वजह से थम से गए हैं। जो लंबे रूट की बसें थी वह रुक चुकी हैं, जिसकी वजह से काफी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। असल में यह जो मारपीट हुई है, इस पर दो पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कुछ जो व्यक्ति थे वह बस में चढ़े और यह जो रोडवेज बस थी वह हिसार रोडवेज बस थी। हिसार रोडवेज का कंडक्टर था, उसके साथ लाठी डंडों के साथ मारपीट हुई है और बस हरिद्वार से फतेहाबाद जा रही थी। और जब यह बस जा रही थी तो इसमें हिसार जो बस स्टैंड था वहां से एक युवक और दो युवतियां चढ़ी। जब कंडक्टर ने उस युवक और युवतियों को टिकट लेने के लिए बोला तो उस युवक ने टिकट से मना कर दिया, जिसके बाद जो युवक था और कंडक्टर, बस का कंडक्टर था, उसके बीच बहसा बसाई शुरू हो चुकी है। दोनों के बीच जब बहसा बसाई ज्यादा जड़ गई थी तो उस कंडक्टर ने उसे एक गांव ठुंडूर में उस युवक और दोनों युवतियों को उतार दिया था। जिसके बाद जो युवती थी उसने यह भी कहा कि तुम्हें देख लेंगे, और जिसके बाद जैसे ही बस अगले स्टॉप अग्रोहा स्टॉप पे रुकी तो वहां पर लाठी डंडों के साथ उस युवती के जानकार वहां पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने इस जो कंडक्टर था, बस कंडक्टर था, उनके ऊपर लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया, जिसकी वजह से कंडक्टर को काफी ज्यादा चोटें लगी हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कंडक्टर है उससे बैग छीन लिया गया था और जो मशीन होती है जिससे टिकट काटते हैं वह भी उससे छीन ली गई थी। बस के शीशे इस हमले में टूट चुके थे और कंडक्टर बुरी तरह से घायल है। इसके साथ ही दूसरा जो पक्ष है वह यह कहता है, हुआ यूं कि दो युवतियां और एक युवक बस में चढ़े और बस में चढ़ने के बाद उन्होंने कंडक्टर से बोला कि हमें गांव ठुंडूर या बाईपास जो होता है, जो गांव ठुंडूर का बाईपास है, वहां पर उन्हें उतार देना। लेकिन कंडक्टर ने कहा कि वहां हमारा कोई स्टॉपेज नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें वहां नहीं उतार सकता, तुम अग्रोहा तक की टिकट ले लो, वहां तुम्हें उतार दिया जाएगा। लेकिन उस युवक और युवती ने टिकट लेने से मना कर दिया और जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस विवाद हो गया था। और उस युवती ने फोन पर किसी व्यक्ति को कहा और अपने जानकार को उस अग्रोहा स्टेशन पर वहां पर लोगों को बुला लिया था। और इसके साथ ही उस जो कंडक्टर था, युवती ने कंडक्टर को यह तक कह दिया कि तुम्हें देख लेंगे। और जब अग्रोहा स्टेशन पर बस रुकी तो लोगों ने मारपीट उस कंडक्टर के साथ करना शुरू कर दी और जिसके बाद कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कंडक्टर को इस समय काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और इसके साथ ही कंडक्टर की वर्दी भी फट चुकी है। अभी पुलिस इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है। अभी तक जो कंडक्टर है या जो दूसरा पक्ष है, जो युवक युवतियां हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी दी है। और आपको बता दें कि जो कंडक्टर कर्मचारी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो रोडवेज बस है वह जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक रोडवेज के पहिए ऐसे ही थमे रहेंगे। सुबह सवेरे फतेहाबाद से बसों को रवाना होना था। लंबे रूट की जो बसें थी, सुबह पहली बस 3 बजे दिल्ली के लिए थी, लेकिन जो रोडवेज बस के कर्मचारी हैं, जो उसके ड्राइवर या कंडक्टर हैं, वो उस बस को लेकर नहीं गए। फतेहाबाद में इस समय चक्का जाम हो चुका है। रोडवेज बस कर्मचारियों ने अपनी बसों के पहिए थाम लिए हैं, वो अपनी बसों को लेकर सड़क पर नहीं निकल रहे हैं और साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा तब तक बस कहीं भी नहीं जाएगी और ना ही यह सड़कों पर चलेंगी। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यह जो कंडक्टर है, इनको मारपीट के बाद इनकी हालत काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। ये इनकी वर्दी भी फटी हुई है और इसके साथ ही उनसे जो कैश का बैग था वो भी छीन लिया गया है और इनके जो मशीन थी वो भी इनसे छीन ली गई थी। यह मारपीट किस वजह से हुई है, क्या कुछ असल मामला था, वह अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टिकट लेने से मना किया था या उस स्टैंड पर उतारने से मना किया था। यह बाद में ही, इनके बयान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सके कि हमारे या आप फतेहाबाद से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कमेंट, अगर आप आसपास के एरिया से भी है, जो लोग रोडवेज में सफर करते हैं, आप कई तरह की चीजों को अपने साथ ऑब्जर्व करते होंगे, कई सारे आपके साथ कई ऐसे किस्से रहे होंगे जिन्हें आप साझा करना चाहते होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं IBN 24 में आपके साथ दिवांशी। धन्यवाद।